नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य श्रृंगटाशी और आज फिर आप सभी के समक्ष मेरा एक जो मित्र है, फेसबुक के मित्र, उन्होंने मुझे एक सवाल किया है कि लोग हमारे ऊपर नकारात्मक के पीछे ही क्यों देखते हैं, उसके तरीके से ही क्यों देखते हैं, ये उनका सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये सबका सवाल है इस संसार में। जो हमारे ऊपर जो भी कोई बात करेगा तो एक नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वो हमारे ऊपर हमेशा देखते ही नेगेटिव थिंकिंग के ओर देखते हैं, क्यों पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता। उनका ये सवाल था। मुझे लगता है कि ये सवाल उनका नहीं है, ये सवाल सबका है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि नेगेटिव थिंकिंग मीन्स वो अपने आप जो आप है आपके ऊपर निर्भर करता है कि लोगों के नज़रिया को कैसे देखना है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा जो आपके सामने रहने वाले हैं उनका गलती नहीं होता। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि उनका गलती होता है, लेकिन उनका गलती होने से भी जो आपके नज़रिया से देखेंगे और आप देखने का नज़रिया बदल देंगे तो जो सामने व्यक्ति अच्छा हो या ख़राब हो वो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप सभी देखने का नज़रिया को बदल दीजिए। आप जितने भी कोशिश करो कि जो आपके आगे रहने वाले इंसान का सोच को बदलना चाहोगे तो आप कभी बदल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने देखने को नज़रिए को ही बदल दीजिए और उसके बाद देखिए कि आपके सामने रहने वाले अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं स्टीवन कॉफ़ी हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंज टू अदर फर्स्ट यू नीड टू चेंज योरसेल्फ देन अदर विल बी फॉलो। इसका मीनिंग बनता है कि अगर आप किसी और को बदलना चाहते हैं तो आप खुद को बदलना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके दूसरे और को बदल पाएंगे। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि आप सबको बदलना आपके वश में नहीं है, नामुमकिन है, तो आप बदल नहीं पाओगे। तो आप खुद का देखने का नज़रिया को बदल दोगे तो सबको आप बदल सकते हैं। आपके सामने में कोई इंसान बुरा इंसान हो या अच्छा इंसान हो, वो आपके सामने में एक ही समान हो जाएंगे। तो इसी तरह आचार्य शांति देवा ने भी कहा है कि अगर आप कहीं पे एक पहाड़ पे जा रहे हो, उस पहाड़ पे पूरा पहाड़ पे अगर कांटा बिछाया जाए तो आप उस पहाड़ पे कैसे जाओगे? आप उस पहाड़ पे पूरा कांटा को हटाकर जो उस पहाड़ की चोटी पे आपको पहुंचना है, तो आप उस पहाड़ पे चोटी पर आप कैसे पहुंच पाओगे? आप क्या उस पहाड़ पे जितने कांटे बिछाए गए हैं क्या उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं? तो ये संभव नहीं है कि उस पहाड़ पे जितने भी कांटा बिछाए गए हैं उस कांटे को आप ख़त्म करना। अगर आप उस कांटे को आप हटाते हटाते आपका पूरा जीवन ही निकल जाएगा। तो इसी तरह आपके जीवन में जितने भी आपके सामने वाले जितने भी क्रोधित होंगे, आप उसको क्रोधित ना होने के लिए उसको बोलते बोलते, उसको समझाते समझाते आप खुद भी आपका जीवन पूरा निकल जाएगा। तो भलाई इसमें है कि आप अपने भीतर उसको देखने का नज़रिया को बदल दें तो वही बेहतर रहेगा। तो आचार्य शांति देवा यही कहते हैं कि क्या आप उस पहाड़ पे बिछाए गए कांटों को हटा पाएंगे? नहीं। तो आचार्य शांति देवा यही कहते हैं कि अगर उस पहाड़ पे एक ऐसे बिछाया गया है तो आपको उस टाइम पर आपके पैरों पे एक लोहा का एक जूता पहन ले तो वो कांटा आपको नहीं चुभ पाएगा। उस लोहे के जूते को पहनकर आप चोटी पर पहुंचना चाहते हो तो आप पहुंच पाएंगे। उसी तरह आप इस संसार में अपने मन को लोहे का जूता का जैसे बनाकर देखने का नज़रिया को बदल दे तो हर इंसान आपको खूबसूरत लगने लगेगा, हर इंसान आपको अच्छा लगने लगेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन में। इस संसार में हम लोगों को एक व्यक्ति का जीवन मिला है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको आप ऐसे ही व्यर्थ ना होने दें, ऐसे ही सोच में व्यर्थ ना होने दें। आप इसका लुत्फ़ उठाएं। आप जो भी करें, आप कुछ कार्य करें तो अच्छा कार्य करें, उसको लुत्फ़ उठाइए। आचार्य मार्मे से कहते हैं कि छेने युनथुंग शेजे नंबा मांग छे छे क्यों जिजा मिशेबे गांगपा चुले मा लेंबा तर रंगी दो बदों दुलावर की। आचार्य इसका अर्थ में अगर हिंदी में समझाऊं तो आचार्य मार्मे से कहते हैं कि हम लोगों के जीवन का जो आयु है बहुत ही छोटा है, लेकिन इस संसार में आपको क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या
ये सब आपको बनाए रखने के लिए बहुत सी चीज़ देखेंगे, लेकिन आपको इसमें भटकना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको जो आपको भीतर में ज्ञान चाहिए और जो आपको चाहिए होता है, जो आप देखने की नज़रिए से देख सकते हैं, वो आपको करना है, ना कि क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया पे फंसे रहना है। तो आचार्य शांति देवा कहते हैं कि अगर उसे क्रेन कहते हैं, इंग्लिश में क्रेन कहते हैं, अगर उसको एक क्रेन को अगर एक बोतल का अंदर दूध और पानी को अगर मिलाकर दिया जाए, तो वो दूध और पानी को मिलाकर दिया जाए तो वो क्रेन जो है वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ जाता है। इसीलिए हम सब इस जीवन में भटकने के लिए आपके सामने वाले के मोह, माया, ईर्ष्या सब देखेंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपका मन में क्या है वो सब आपको लुत्फ़ उठाना है इस जीवन का। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि नकारात्मक आत्मा से जीने के लिए आपको इस संसार में कुछ भी मज़ा नहीं है। आप सकारात्मक आत्मा से जिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके जिए, तो आपको दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी और को बदलने से पहले अपने आप को बदल जिए, तो इस संसार के सभी दुखों से आप परे हो जाओगे। धन्यवाद।